हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप सब जानते हैं कि हमने करंट अफेयर्स की सीरीज़ चलाई हुई है, साथ में साइंस की भी सीरीज़ चलाई हुई है, क्योंकि हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स अब बिल्कुल होने को हैं, सिर पे हैं। जैसे एनटीपीसी एग्ज़ाम है, मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे थे, उसके बाद एसएससी के भी एग्ज़ाम होने हैं, सीटेट और यूपीटेट एग्ज़ाम, मतलब ऑलमोस्ट आपके सारे ही एग्ज़ाम होने हैं। तो उसी कड़ी में हमने करंट अफेयर की सीरीज़ चलाई हुई है, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स। देखिए, अपॉइंटमेंट्स भी आपको दो तरह से पढ़ना जरूरी है, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। मतलब भारत में किन किन की नियुक्ति हुई है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है। तो आज का टॉपिक है राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियां। ये कुछ इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको पढ़ना आवश्यक है। ये आपके परीक्षा में जरूर आएंगे, आपके पेपर में जरूर आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपके काम की लगती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, ये मैंने आपके लिए लिख रखा है इधर पूरा। देखिए, थोड़ा सा क्योंकि स्टफ़ ज़्यादा हो जाता है, मैटर ज़्यादा हो जाता है, तो मुझे थोड़ा छोटा लिखना पड़ता है। तो आप हमेशा वीडियो को ऐसे बड़े मोड में चला के देखिए, थोड़ा एकदम क्लिक करके वाइड स्क्रीन कर लीजिए और उसमें देखिए, तो आपको एकदम एक एक चीज़ क्लियर होगी। तो ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स नेशनल, यानी महत्वपूर्ण नियुक्ति राष्ट्रीय स्तर पर। तो पहले जो व्यक्ति हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। आपने इनका नाम सुना होगा, पिछले कुछ सालों से ये डीआरडीओ के चेयरमैन है। डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत में जितने भी रक्षा उपकरण हैं, रक्षा संबंधी हथियार प्रणाली हैं, मिसाइल प्रणाली हैं, उन संबंध में स्पेशली काम करता है। तो इसके लिए इसके जो चेयरमैन हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं और ये डीआरडीओ के चेयरमैन थे। अब इसमें बड़ी बात क्या आई, नियुक्ति क्या आई कि इनके कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आपसे परीक्षा में आएगा कि डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, तो आप बोलेंगे जी सतीश रेड्डी। दूसरा इंपॉर्टेंट नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसमें 3 सदस्यों से मिलकर बनी होती हैं। 2 चुनाव आयुक्त होते हैं और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है राजीव कुमार को, आपको ये याद रखना है। उसके बाद तीसरा नाम है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक पहले मुंबई पुलिस में कमिश्नर थे, उसके बाद वो सांसद भी रहे और अब वो वर्तमान में उनको राज्यपाल बनाया गया है मेघालय का, और ये 19वें राज्यपाल हैं, मेघालय के 19वें राज्यपाल हैं। उसके बाद जो अगला नाम है राकेश अस्थाना, ये नाम भी आपने सुना होगा। राकेश अस्थाना पूर्व सीबीआई डायरेक्टर हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है पूर्व सीबीआई डायरेक्टर, और वर्तमान में इनको बीएसएफ का डीजी बनाया गया। डीजी क्या होता है? डायरेक्टर जनरल होता है, यानी कि महानिदेशक होता है। बीएसएफ सब आपको पता ही है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। उसके बाद दिनेश के त्रिपाठी, ये नाम भी आपको याद रखना जरूरी है। ये वाइस एडमिरल है, नौसेना में वाइस एडमिरल का जो पद होता है वो द्वितीय रूप से सर्वोच्च होता है। सबसे ऊपर एडमिरल होता है, हेड होता है जो नेवी का, उसके बाद वाइस एडमिरल होते हैं। तो दिनेश के त्रिपाठी वाइस एडमिरल हैं, इनको डीजीएनओ नेवी बनाया गया है। डीजीएनओ का फुल फॉर्म यहाँ पे डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस, मतलब नेवी के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो दिनेश के त्रिपाठी को बनाया गया है। उसके बाद जो अगला नाम है वो है प्रमोद भसीन। प्रमोद भसीन को आईईआर के नए अध्यक्ष घोषित किया गया है। देखिए, ये मैंने 2-3 एब्रीविएशंस छोड़े हैं जिससे आप इनको जाके खुद सर्च करें, एक बार इनको देखें। यहाँ मैं बता दूंगा तो आपको एक बार सुनने में आएगा, पर एक बार मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, एब्रीविएशन बता रहा हूँ। उसके बाद आप जाइए गूगल पे, इसको सर्च कीजिए, उसके बाद आप पढ़ेंगे तो एक बार याद हो जाएगा। और एक बार कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखें, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि आप पढ़ भी रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो आईईआर के नए अध्यक्ष चुना गया है। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट नाम है वो है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल हैं। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको पता होगा कि भारत सरकार का वकील होता है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और इसका जिक्र 76 में किया गया है, अनुच्छेद के संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका जिक्र किया गया है।
अब ये पहले से भी अटॉर्नी जनरल ही थे, तो अब क्या खास बात हुई, इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, उस कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट नाम है, ये नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए, विनी महाजन। विनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव हैं। ये आईएएस ऑफिसर हैं और ये पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव हैं, तो आपको नाम ये याद रखना जरूरी है। उसके बाद तरुण श्रीधर। तरुण श्रीधर को पेटीएम का नया सीईओ बनाया गया है। सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है तरुण श्रीधर को। उसके बाद जो अगला नाम है वो है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री के निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके निजी सचिव नियुक्त किया गया है हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। उसके बाद जो अगला नाम है वो है हेमंग अमीन। हेमंग अमीन को बीसीसीआई जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसके अंतरिम सीईओ चुना गया है, तो आपको ये नाम याद रखना है, हेमंग अमीन, बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ। उसके बाद जो अगला नाम है वो है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा को जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि आप देखें कि पिछले साल अगस्त में जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पूरा जम्मू कश्मीर राज्य था, उसको लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के रूप में उसको बनाया गया है। और जहाँ पे यूनियन टेरिटरी होती है और वहाँ पे विधानसभा भी होती है, तो वहाँ पे राज्यपाल ना होकर उपराज्यपाल होते हैं, जैसे दिल्ली में है। तो इसी तरह से मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर का। उसके बाद नया नाम है प्रमोद कुमार जोशी। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। यूपीएससी आपने सुना होगा, यूपीएससी की लोग परीक्षा देते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जिसके अंतर्गत भारत में जितनी भी क्लास 1 जो भर्तियां होती हैं, क्लास 1 सर्विसेज होती हैं, उसमें आईएएस है, आईपीएस है और सिविल सर्विसेज हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं और आईएमए के लिए सीडीएस इत्यादि सब भर्तियां होती हैं। उस अध्यक्ष के, उस आयोग का जो अध्यक्ष अब बनाया गया है वो प्रमोद कुमार जोशी को बनाया गया है। आपको ये नाम याद जरूर रखना है। आपको मैं एक बात यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। अब देखिए, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप रेलवे में जाना चाहते हैं, आप पुलिस में जाना चाहते हैं, आप एसएससी में जाके ऑफिसर बनना चाहते हैं, और इसमें भी हमारा पसीना छूटता है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं हमारा मानसिक स्तर कमज़ोर है। आप इन व्यक्तियों को देखिए, ये भी तो हमारे बीच से निकले हुए लोग हैं। कोई आईएएस है, कोई साइंटिस्ट है, पर इन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को एक रखा है। तो आप भी अपने जीवन के लक्ष्य को एक रखें, दृढ़ता से रखें और उसको पूरा करने के लिए जी जान से लगे रहें। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया और उसमें आप सफल नहीं हुए, तो धीरे धीरे आपका सब साथ छोड़ना शुरू कर देंगे और वो कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी होती है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए आइए वीडियो पे ध्यान देते हैं और पढ़ते हैं, और अच्छे से पढ़ना है, खूब अच्छे से याद करना है और एग्जाम को क्वालिफाई करना है। चलिए, अगला जो नाम है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये नाम आपने जरूर सुना होगा पहले भी। कहाँ सुना है और किस लिए सुना है, इस बात का जवाब मुझे कमेंट में देंगे, जरूर देंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू सीएजी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, लेखा एवं नियंत्रक, महालेखा एवं नियंत्रक जो होते हैं सीएजी, सॉरी हिंदी में थोड़ा भी याद नहीं आ रहा है, सीएजी होता है, कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये 14वें जो सीएजी हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है और संविधान का अनुच्छेद 148 यानी 148 संबंधित है कैग से। उसके बाद टी रविशंकर को इफ्टास का अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, एक नाम तो मैंने आपके लिए छोड़ा यहाँ पे, आईसीआर, आईईआर। उसके बाद एक नाम है आईएफटीएएस, इफ्टास। इसका आपको फुल फॉर्म देखना है और याद करना है और उसके बाद कमेंट में मेरे को बताना है। उसके बाद अगला जो नाम है वो है रविंदर भाकर। रविंदर भाकर को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जो सेंसर बोर्ड होता है जिसको सीबीएफसी कहते हैं, उसका सीईओ बनाया गया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का सीईओ बनाया गया है। उसके बाद डॉक्टर उर्जित पटेल, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, पूर्व आरबीआई गवर्नर है और डॉक्टर उर्जित पटेल को एनआईपीईडी का अध्यक्ष बनाया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इसका अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर उर्जित पटेल को। उसके बाद जो अगला नाम है वो है गोविंद राजोलू चिंताला। गोविंद राजोलू चिंताला नाबार्ड है। नाबार्ड क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसके अध्यक्ष चुना गया है गोविंद राजोलू चिंताला को, ये आपको नाम याद रखना है। उसके बाद मनोज आहूजा। मनोज आहूजा सीबीएसई के नए अध्यक्ष है। सीबीएसई है,
उसके अध्यक्ष चुना गया है। और मनोज आहूजा पहले जो लबासना है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी मसूरी में, जहां लोग आईएएस आईपीएस का ट्रेनिंग लेते हैं, आईएएस का और आईपीएस का जो फाउंडेशन कोर्स होता है उसका ट्रेनिंग होता है। उसके बाद आईपीएस लोग हैदराबाद चले जाते हैं एनपीए में, नेशनल पुलिस एकेडमी में, एसवीपी एनपीए में चले जाते हैं। उसके बाद पूरी जो आईएएस की ट्रेनिंग होती है वो वहीं मसूरी में होती है। उसके विशेष निदेशक थे मनोज आहूजा और उनको अब सीबीएसई का अध्यक्ष बनाया गया है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद डीपीएस नेगी को श्रम ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद दिया मिर्जा के नाम से आप वाकिफ होंगे, दिया मिर्जा एक अभिनेत्री हैं। तो और दिया मिर्जा को यूएनईपी जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है जो पूरे विश्व में चलाया जाता है एनवायरमेंट के संरक्षण के लिए, उसकी जागरूकता के लिए, उसमें भारतीय राजदूत थी, उसमें भारत की तरफ से राजदूत नियुक्त थी। अब इनका नाम क्यों इस चर्चा में आया कि इनका कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया गया है 2 साल के लिए। दिया मिर्जा यूएनईपी की भारतीय राजदूत थी और इसका इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उसके बाद संजय कोठारी को मुख्य सतर्कता आयुक्त, आपको सीधे याद रखना है, मुख्य सतर्कता आयुक्त चुना गया है। उसके बाद विमल जुल्का, नाम है विमल जुल्का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद अरुण सिन्हा को FSSAI जो फूड सिक्योरिटी का लाइसेंस देती है संस्था, ये तय करती है कि आप तक पहुंचने वाला सामान क्या वाकई में खाने योग्य है नहीं है, उस संस्था का नाम है FSSAI। इसका आपने देखा होगा, लाइसेंस लेके रखता है हर फूड प्रोडक्ट बनाने वाला, तो आपको इसका भी नाम देखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। और इसके जो CEO बनाया गया है वो बनाया गया है अरुण सिंघल को। उसके बाद वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का काम क्या होता है कि भारत में जितने भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनकी देखरेख करना, उनका संरक्षण करना, और जो नई आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं यानी पुरातत्व संबंधी कोई भी चीजें खोजी जा रही हैं उनकी जांच करना, उनको खोजना, ये सब काम होता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। जो अयोध्या मामला सामने आया था निकलकर, उसमें जो फैसला आया है, जो मंदिर संबंधी कोई फैसला आया है, उसका मुख्य आधार जो रिपोर्ट बनी है वो ASI की ही रिपोर्ट बनी है, केवल इसी आधार पे वो फैसला किया गया है, तो आपको ये नाम याद रखना जरूरी है। उसके बाद हितेश चंद्र अवस्थी को यूपी पुलिस का नया DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि यूपी पुलिस के जो पुलिस मुखिया हैं उनका नाम है हितेश चंद्र अवस्थी, ये नाम आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, ये मेरे को याद आ गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, थोड़ा सा हो जाता है कई बार बोलते हुए, तो आप इसको माइंड ना करें और अच्छे से पढ़ते रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका तैयारी अच्छी चल रही होगी, इसी शुभकामना के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।